हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम मॉडर्न इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो है मराठा साम्राज्य से। तो सबसे पहले शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो है वो पुरंदर में नहीं, रायगढ़ में नहीं, पूना में नहीं, शिवनेर में हुआ था। इसलिए शिव के नाम से ही इनका जो है नाम शिवाजी पड़ता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है उनके नाम से ही उनका जो जन्म स्थान है वो शिवनेर है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 यानी 1627 को पूना के पास शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तिगत तथा सर्वाधिक प्रभाव उनकी मां जीजाबाई का पड़ता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हमारा होना चाहिए शिवाजी बाई का, यानी उनकी माँ का। माँ के बाद शिवाजी के अपने गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोणदेव से प्रभावित थे। तो नाम भी यहाँ पर पूछते हैं कि शिवाजी के दादाजी का क्या नाम था? तो हो जाएगा कोणदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास, अगर उनके आचरण का पूछा जाए तो रामदास जो उनके गुरु थे का भी काफी प्रभाव पड़ा। राष्ट्र प्रेम की भावना एवं देवता, गो हत्या, ब्राह्मण एवं धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा शिवाजी को गुरु रामदास से ही मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेशवा ने हिंदू पद पादशाही की उत्पत्ति धारणा की? तो आंसर यहाँ पर बाजीराव प्रथम हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। अब यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ इसकी व्याख्या को छोड़ के हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या नहीं दी गई है। तो अगला क्वेश्चन है तमिल। तो हमारा पिछला क्वेश्चन जो था वो था कि किस पेशवा ने हिंदू पद पातशाही की उत्पत्ति की धारणा की थी? तो यहाँ पे बाजीराव प्रथम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो बाजीराव सेकेंड, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, ये सारे के सारे नहीं हैं। तो अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, तमिल पत्रिका कुद्दू आरासू के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर पूछा गया है तो तमिल पत्रिका कुदी अरासू, तो कुदू अरासी के संस्थापक कौन है? यहाँ पर आंसर में दे रखा है ईवी रामास्वामी नायंकार। ठीक है, तो ये तमिल पत्रिका है कुद्दू आरासू। ठीक है, और यहाँ पर CN अन्नादुरै नहीं है, P त्यागराज भी चेट्टी नहीं है, और TM नायर भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा EV रामास्वामी नायकर। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी की जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखी है, ज्योतिबा फुले की है। गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फुले की है। तो आंसर बी हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख की भी नहीं है और MG रानाडे की भी नहीं है। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। वे 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। वे अछूत जाति गीते तथा सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करने वाले आरंभिक सुधारकों में से थे। वे स्त्रियों की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे तथा 1848 ईस्वी में अपनी पत्नी सावित्री देवी के सहयोग से उन्होंने निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए पूना में क्या खोला था? विद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें गुलामगिरी क्या है? प्रमुख है। उन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी तथा 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की भी नींव डाली थी। तो यहाँ से सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा हमारा ज्योतिबा फुले, और उन्होंने पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी
ठीक है, और इन्होंने एक दीन बंधु सार्वजनिक सभा की भी नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल में पास हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह पूछा है और पूछा है कि किस गवर्नर जनरल के समय हुआ है। क्या बेंटिक के समय नहीं हुआ है, कैनन के समय भी नहीं हुआ है, डलहौजी के समय में क्या है, सही आंसर हो जाएगा लॉरेंस के समय भी नहीं हुआ है। तो अब ये किसने किया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने किया है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह 1856, ठीक है, 1856 में पारित हुआ था और इन्हीं के समय क्या प्रथम रेल जो है चलाई गई थी पूना से ठाणे तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके फलस्वरूप विधवा विवाह को मान्यता दे दी गई थी। यह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यक्रम 1849 से लेकर 1856 तक रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या है 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन का विरोध से संबंधित है तो निम्न में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी का नाम आ जाए तो लाला हरदयाल यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना सेंट फ्रांसिस्को यानी संयुक्त राज्य अमेरिका नामक स्थान पे हुई थी। तो कभी पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना किस जगह किस राष्ट्र में हुई थी तो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। और कब हुई तो 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। तो यूपी में जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो वहां पर ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन 1857 यानी 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र नहीं था? तो इसमें कुछ पूछे दिल्ली तो केंद्र था। आगरा था क्या? आगरा नहीं था। आगरा झांसी की रानी तो सुना है तो ये भी यहाँ पे था। ठीक है, तो और कानपुर में भी था। तो ये तीनों ऑप्शन इससे संबंधित। अभी यहाँ पे पूछा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है तो आगरा नहीं था तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह प्रमुख केंद्र तो दिल्ली ही था। तो दिल्ली सारे क्या है विद्रोही आए थे और बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित करके और फिर इस क्रांति को आगे बढ़ाया था। बाकी कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बनारस, आरा यानी जगदीशपुर बिहार, बरेली, फैजापुर, फतेहपुर इत्यादि थे। आगरा 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। यहाँ पर भी फैला होगा लेकिन प्रमुख केंद्र नहीं था। यहाँ पर केंद्र पूछा है। बाकी यहाँ पर कौन से नायक थे वो यहाँ पर देख लेते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। तो बहादुर शाह जफर क्या थे, बूढ़े थे तो उनके सेनापति को यहाँ का क्या बनाया था, मेन बनाया था। तो सेनापति बख्त खां थे। कानपुर में नाना साहब एवं तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ग्वालियर और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में बिहार कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां और फैजाबाद में मोमली मध्यकाल उल्मा और फतेहपुर में अजीमुल्ला। तो ये कुछ फेमस है। तो स्टार है दिल्ली का याद रहता है, कानपुर का, लखनऊ का, झांसी का और इलाहाबाद का। लेकिन ये जो जगदीशपुर है, बरेली है और फैजापुर है ये हमें याद नहीं है। तो 2-3 बार इसको अच्छे से देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संघर्ष से लेके INA मुकदमा किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो ये UGC नेट में पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेविल के समय क्या है ये मुकदमा चलाया गया था। बाकी इसकी व्याख्या देखते हैं। INA मुकदमा 1946 में चलाया गया था। इस समय भारत के लॉर्ड बेविल जनरल गवर्नर थे। इसका कार्यकाल 1943 से 47 तक था। INA के आत्मसमर्पण के बाद इनके 3 अफसरों शहनवाज खान, PK सहगल तथा GS ढिल्लों पर ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह का अभियोग लगाया था और इन मुकदमों की सुनवाई लाल किले में सैनिक न्यायालय ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक INA रक्षा समिति गठित की थी जिसमें गुरु तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति शामिल थे। अतः अंग्रेजी सरकार ने जनता की भावनाओं का सम्मान किया तथा 3 अफसरों को छोड़ दिया। तो यहाँ पर अफसरों को भी उसमें 3 अफसर कौन से थे वो भी नाम पूछते हैं। ठीक है,
तो ये 3 अफसर कौन से थे? शहनवाज खां, पीके सहगल और जीएस ढिल्लों। तो एक खान थे, एक सहगल थे और एक ढिल्लों थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में खिलाफत आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी ने क्या किया था? इसको समर्थन किया था ताकि हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो बनी रहे। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके सुझाव पर असहयोग एवं स्वदेश की नीति अपनाई गई। 1918-19 के मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से जोर पकड़ा। सरकार ने आंदोलन को नजरअंदाज करते हुए 10 अगस्त 1920 को सीवर, ठीक है, सीवर की संधि कभी पूछा जाए तो किससे संबंधित? तो खिलाफत मूवमेंट से ही संबंधित, जिसके तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया और 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पूछा है कांग्रेस के बाद। तो हिंदू महासभा नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं है, क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी देखते हैं। अब यहाँ पे हिंदू महासभा का गठन 1915 में हुआ था, मुस्लिम लीग का 1906 में हुआ था और कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में हुआ था और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1939 में हुआ था। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देखा जाए तो 1885 में हुआ था। तो सबसे पुराना कौन सा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद? मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में से ली गई थी। पूर्ण स्वराज की शपथ, तो आंसर हमारा लाहौर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अपार जन समूह के मध्य नवग्रहित तिरंगे को फहराया था। अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चित किया था। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। अगला है, पाकिस्तान संघ शब्द की संकल्पना किसने की थी? तो आंसर रहमत अली हो जाएगा। रहमत अली ने की थी। पाकिस्तान शब्द की संकल्पना सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, ठीक है, तो ये एक विद्यार्थी थे, वो भी कहाँ के? ऑक्सफोर्ड के विद्यार्थी थे, ठीक है। उन्होंने जो है पाकिस्तान शब्द की सबसे पहले पाकिस्तान शब्द की संकल्पना किसके मस्तिष्क में आई? रहमत अली के। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वायत्तता सर्वप्रथम मिली थी? तो 1937 में, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता मिली थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम में 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन अधिनियम के अधिकार दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस को संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा, बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि कांग्रेस को किन किन प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ था, और या फिर पूछ सकता है किन प्रांतों में नहीं हुआ था। तो जहां पर मुस्लिम लीग को बहुमत प्राप्त होगा वो ऑप्शन यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो अभी हमें याद रखना है कि संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा, बिहार में क्या हुआ था? पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। कांग्रेस ने इस आश्वासन पर कि गवर्नर बिना वजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई एवं सिंध सीमा प्रांत तथा मराठा में मिला जुला मंत्रिमंडल बना। अगला है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 19, ठीक है। तो 19 रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से क्या है? राजस्थान का है निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम को एक अलग प्रांत बनाया गया जब करजन 1905 जब अलग प्रांत बनाया गया जब करजन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया? बिल्कुल नहीं।
1905-1906 में मिंटो ने नए सुधारों को प्रस्ताव की घोषणा की। नहीं, बंगाल विभाजन को 1911 में निरस्त कर दिया गया तभी। तो बी सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और अगला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 में लागू की गई थी, ये भी अलग नहीं है। बाकी व्याख्या देखते हैं। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इसके तहत बंगाल का विभाजन 2 भागों में हुआ था, एक पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल तथा असम। पूर्वी बंगाल में असम रहित राजशाही चटगांव और ढाका डिवीजन को सम्मिलित किया गया। नए प्रांत की राजधानी के रूप में ढाका का चुनाव किया गया। ठीक है, तो ये 2 भागों में डिवाइड हुआ था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। अब क्या हुआ कि 1921 में, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय शासनकाल में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, और राजधानी जो कलकत्ता हुआ करती थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई, हमारी दिल्ली शिफ्ट हो जाती है 1911। इसके तहत बिहार एवं उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया गया तथा असम को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था। ठीक है, तो भारत सचिव पूछा गया है, तो यहाँ पर तो सारे जो है विकल्प गलत ही हैं। बाकी व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को दोपहर 12 बजे हुई थी। इसकी स्थापना बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय भवन में हुई थी। इसके संस्थापक एलन एक्विलियम ह्यूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र चटर्जी थे। इसकी स्थापना के समय भारत सचिव रेन डाल स्पेंसर थे। ठीक है, ना कि क्रॉस हैमिल्टन और एलिंगन मार्ले, ये बिल्कुल भी नहीं थे। तो सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं यहाँ पर। और हमारा यहाँ पर रेन डाल्फ स्पेंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।